ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे करें? मैं एक छोटी सी फिलॉसफी दे रहा हूँ। ध्यान जीवन की सहज और एक सरल प्रक्रिया है। ध्यान होता है, करना नहीं होता है। बस जीवन में जागरूकता लानी होती है। जब जागरूकता और होश पैदा होता है तो ध्यान स्वतः लगने लगता है। मूर्छा अज्ञान है। जब तक अज्ञान है, ध्यान में गति नहीं हो सकती। बोध ज्ञान है। बोध होने पर ध्यान में गति होने लगती है। एक नित्य है और दूसरा अनित्य है। आनंद निज स्वरूप है। यही सत्य चित्त है। मोक्ष एवं निर्वाण। सत्य और चित्त, मोक्ष और निर्वाण। सत्य की पूर्णतम अभिव्यक्ति ही आनंद है और ध्यान है। ध्यान ऐसे करें। कैसे करें? देखिए, ध्यान करने से पूर्व रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएं, आलती पालती मारकर। पलकों को धीरे धीरे बंद कर लें। शरीर के किसी भी अंग पर भार या तनाव नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल दिमाग को ब्लैंक कर दीजिए। मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे जैसे मस्तिष्क व शरीर ढीला होता चला जाएगा, वैसे वैसे बाहरी एवं आंतरिक क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता आने लगी। बाहरी और आंतरिक ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है। उस ध्वनि को सतर्क होकर सुनने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मस्तिष्क अत्यधिक संवेदनशील होता जा रहा है। शांत, तटस्थ एवं पूर्ण जागरण के साथ बिना किसी तनाव के आंतरिक और बाहरी संवेदनाओं के प्रति साक्षी एवं दृष्टा भाव रखें। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। कुछ करने और महसूस करने का भाव शरीर व मन में तनाव और खिंचाव लाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस ब्लैंक छोड़ना है। साक्षी भाव से सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को अंतर्मुखी होकर देखें, महसूस कीजिए। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि श्वास शांत एवं स्थिर होता जा रहा है। इसके साथ ही मन और विचार भी शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। निर्विचार कोई संकल्प नहीं है, शांत और पूर्ण शांत। कभी कभी ध्यानस्थ अवस्था में अतिरिक्त इच्छा एवं विचार कई रूपों में परिलक्षित होने लगती है। उससे परेशान होकर अपनी स्व स्थिति से आप विचलित बिल्कुल नहीं हुए। थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अशांत करने वाले विचारों को शांत और तटस्थ होकर देखने के बाद स्वतः विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है। अचेतन मन की गंदगी अपने आप धुल जाती है। मन निर्मल होता चला जाता है। धीरे धीरे ध्यान में परिपक्वता आने पर आप महसूस करेंगे कि शरीर, श्वास, विचार, मन है ही नहीं, वे शून्यवत हो गए हैं। यह भाव और बोध लगातार बने रहने पर ही हम स्व स्थिति में हो सकते हैं। साक्षी भाव की गहनतम स्थिति ही आपकी समाधि में ले जाएगी, जहां आपका अस्तित्व मात्र शेष रह जाएगा। लेकिन उस स्थिति में आपकी पूर्णतम अभिव्यक्ति होगी। परमात्मा के भाव में आप लीन होंगे। जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। परम रहस्य का उद्घाटन होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यानस्थ व समाधिस्थ मानव चेतन, अर्धचेतन, अचेतन तथा अवचेतन को पार करता हुआ तुरैयावस्था या अति चेतन, समचिष्ट अचेतन व समष्टि चेतन, ब्रह्मांड अचेतन व ब्रह्मांड चेतन की अवस्था में अवस्थित होता है। इस स्थिति में व्यक्ति का रूपांतरण अति मानवीय चेतना में हो जाता है। वो परमात्मा में लीन होकर परमात्मा में हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। आयुर्वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से ध्यानस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क से डेल्टा तरंगे निकलती हैं, जिसकी आवृत्ति अल्पतम से शून्यतम की स्थिति में पहुंच जाती है। समाधिस्थ व्यक्ति में विचार निर्वात से अति निर्वात की ओर और अति निर्वात से पूर्ण निर्वात की ओर गति करते हैं, जिसका माप अभी तक किसी भी वैज्ञानिक यंत्र से संभव नहीं हुआ है। ध्यानी व्यक्ति हमेशा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जीता है। प्रेम और शांति उसका स्वभाव बन जाता है।
वह सोते हुए जागृत रहता है और जागते हुए सोता है। मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसके आधार पर ध्यान की गहनतम स्थिति को जाना जाता है, जिसकी माप ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन के द्वारा की जाती है। आधुनिक विज्ञान की ईईजी मशीन द्वारा, मतलब बीटा, अल्फा और डेल्टा तरंगों की आवृत्ति के आधार पर ईईजी मशीन द्वारा योगी, ढोंगी और भोगी का सत्यापन किया जाता है। विभिन्न देशों में शोध चल रहा है कि गहनतम ध्यान की स्थिति में योगियों से उत्सर्जित अल्फा एवं डेल्टा तरंगे, जिनकी आवृत्ति अल्पतम होती है तथा प्रभाव तीव्र शामक होता है, उसको शरीर से रुग्ण व मन से विक्षिप्त रोगियों में बायोफीड प्रक्रिया द्वारा प्रविष्ट करा के उनके रोगों का उपचार और निदान किया जा सके। मौन की भाषा समग्रता तथा स्वास्थ्य की भाषा है। बाहरी तथा आंतरिक बातचीत के कारण हमारी ऊर्जा की अत्यधिक क्षय होता है। संगीत में आनंदित जीवन ही मौन का स्वभाव है। ध्यान से कई रोगों का निवारण संभव है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।